हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों ये रहा टेस्ट सीरीज 9/1/2024 आज ही का है और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है। तो आते हैं प्रश्न पे। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, मादा शरीर में मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो कि क्रम में सजाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यह जो है FSH और ईस्ट्रोजेन और प्रोस्टेट्रोन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबर का पौधा से प्राप्त लेटेक्स स्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक। यह जो है एसिटिक अम्ल जो कि यह जो है लेटेक्स की स्कंदित करने में कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस काम के लिए जो कि एमीटर में शंट को लगाया जाता है, एमीटर में शंट को लगाया जाता है किस काम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो है एमीटर की माप सीमा बढ़ाने हेतु जो कि शंट का उपयोग किया जाता है माप सीमा बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका के रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है टोनोप्लास्टर के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी कथनों को देखते हैं और विचार करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर तो डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी वर्तमान दूरी के आधी हो जाए तो उस बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुण से बढ़ जाता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 जो है दोस्तों यह 4 गुणक बढ़ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ही कथन सही है और तीसरा कथन को देख लेते हैं। बाकी सब दोस्तों गलत है। सही को देख लेते हैं। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के जो कि बिलाई द्वारा होता है। इलियम के बिलाई द्वारा होता है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रयत्नों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 ही सही है और यहाँ पर लिखा है उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो केवल 2 ही सही है। 2 को देख लेते हैं, केवल 2 को, बाकी को नहीं देखेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। केवल 2 ही कथन सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर में 40 सेकेंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद एथलीट का विस्थापन का मान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन को पढ़ते हुए इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। दोनों कथन को देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है जो कि सही है। अपघटकों की होती है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक संख्या। और दूसरा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादकों की होती है। दोस्तों आहार श्रृंखला कहेगा ना तो उत्पादक होता है, आहार श्रृंखला में
उत्पादकों को, और यहाँ पर यह सौतिक संख्या में पारिस्थितिकी तंत्र में कहेगा तो अपघटन की संख्या अधिक होता है। दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। वयस्क मानव शरीर के आहार नाल के बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? बड़ी आंत की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी 1.5 जो कि मीटर होता है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है। उसके बाद कथन 2 है सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अपक्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। तो फिर से देख लेते हैं, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है और सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अपक्रिया होता है, दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा 25 मीटर प्रति सेकंड चाल से 1500 kg द्रव्यमान की कार उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाता है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तो डी हो जाएगा 22.5 मीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पौधे के बीज का प्रकीर्णन जो हवा के माध्यम से नहीं होता है? प्रकीर्णन का जो बीज होता है हवा के माध्यम से नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये जो है जेंथियम का दोस्तों प्रकीर्णन जो है ना हवा के माध्यम से नहीं होता है। जेंथियम का प्रकीर्णन दोस्तों, बाकी दोस्तों हवा के माध्यम से होता है। यह जो है सहजन है, घास है और सूर्यमुखी, ये सभी जो कि यह हवा के माध्यम से होता है प्रकीर्णन। फिर से बता दे रहे हैं, सहजन और घास और सूर्यमुखी हवा के माध्यम से। आते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितनी से अधिक? जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितना से अधिक हो जाने पर दांत और हड्डियों की बीमारियां जो कि फ्लोरोसिस हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 ppm जो कि अधिक हो जाने से दांतों में और हड्डियों में बीमारियां दोस्तों फ्लोरोसिस हो जाता है 10 ppm। अगला प्रश्न है, इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो बताना है स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य जो कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें का दोस्तों यह लघु तरंग दैर्घ्य होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो उस क्रिया का नाम बताना है। इसका आंसर बी विसरण, जो कि पौधे में गैसों का निष्कासन जो होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों विचार करते हुए इसका आंसर बी केवल 2 ही सही है। केवल 2 ही को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन ज्वलन पोषक गैस है। ऑक्सीजन जो है ना ज्वलन पोषक गैस है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। तो इसका जो है बताना है इसे क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं जो कि कभी कभी व्यक्तियों के आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस जो होता है ना दुधिया या धुंधला हो जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर यह मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। जो कि दुधिया या धुंधला दिखाई देने लगता है उसे मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड 2 अर्थात सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है आनुवांशिक रूप में रूपांतरित फसली पादप का विकास के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, सभी प्रकार के फर्न पौधे किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? उस विभाग के नाम बताना है जो सभी प्रकार के फर्न पौधे जो आते हैं। इसका आंसर सी, ये जो है टेरिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा का अंतर्गत आता है सभी प्रकार के फल पौधे। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, तो इसका यही कारण है। इसका आंसर है कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का जो है यह अधिक होता है। इसमें कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम और आयरन होता है। इसी कारण दोस्तों कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। अगला प्रश्न होगा घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण बताना है। तो घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका एक हो जाएगा और एक में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक ही सही है, जो कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं, इसी कारण श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के मूलभूत इकाई जो गुणसूत्रों के ऊपर व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है जीन के नाम से जाना जाता है, जो कि यह अनुवांशिक के मूलभूत इकाई जो कि गुणसूत्र के ऊपर जो कि व्यवस्थित होता है उसी को जीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व आयनन विभव सही क्रम दर्शाता है। तो सही क्रम बताना है, इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि सही क्रम है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 यूनिट खपत होगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से जो कि बीजाणु जनन, दोस्तों विषाणु है, विषाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा, यह कवक है। और कवक जो है ना किस जीव में, तो कवक में दोस्तों मुख्य रूप से विषाणु जनन जो कि यह जो है द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे 28 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है लेसिथिन का प्रयोग जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 30 एन बल में 6 kg द्रव्यमान 30 न्यूटन बल में 6 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न होगा धनुष मिसाइल किस मिसाइल का यह जो है नौसैनिक संस्करण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह पृथ्वी का है दोस्तों, याद रखिएगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस संयोजक ऊतक में कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव भरा आवरण होता है जिसे लेकुना कहा जाता है। तो किस संयोजक ऊतक है, तो उस ऊतक का नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह उपास्थि जो है यह ऊतक है। इन्हीं की कोशिकाओं में चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लेकुना कहा जाता है। उपास्थि के जो द्रव भरा रहता है उसे लेकुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ये जो है दोस्तों PO यहाँ 3 है -4 है। ये फास्फोरस P में ऑक्सीजन की संख्या का मान क्या होगा, ऑक्सीकरण की संख्या का मान। इसका सही आंसर हो जाएगा C +5 होगा। अगला प्रश्न डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। डेविड ने देख रहा है अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में, तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा C 6 मीटर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन को देखते हुए विचार करते हैं इस प्रकार। इसके अंदर C 1 और 2 ही कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों को देख लेते हैं बारी बारी से। मानव में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के कार्बोहाइड्रेट के अवयव से प्राप्त होता है। सबसे अधिक जो है मानव का जो ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों भोजन के कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, उसका अवयव से। और दूसरा है विटामिन संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है। विटामिन दोस्तों यह जो है संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इसके किसी प्रकार का ऊर्जा
प्राप्त नहीं होता है। अर्थात दोस्तों विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। दोनों सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन को विचार करते हुए सी हो जाएगा, जो कि दोनों कथन सही है। देख लेते हैं बारी बारी से। सभी अयस्क, दोस्तों सभी अयस्क जो है खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो यहाँ पर सही है, सभी अयस्क जो है खनिज है, और लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं है। और कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होता है। कुछ खनिज में धातु के प्रतिशत अधिक होता है, कुछ खनिज में धातु के प्रतिशत मात्रा कम होता है, जो कि ये भी सही है। सी सही है इसका आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के हरित लवक में कौन सी घटनाएं घटित होती है? जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरित लवक में कौन सी घटना घटित होती है? इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी घटित होता है। सभी को देख लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। और बी में है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में परिवर्तन। सी में है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में जो कि अपचयन करना का जो है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान नहीं है? तो DRDO द्वारा विकसित मानव जो है रहित विमान नहीं है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, तेजस। तेजस है। अगला प्रश्न है, ये जो है हीमोफीलिया रोग के कारण है। तो हीमोफीलिया का रोग का कारण है, इसका आंसर डी। यह जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी से होता है हीमोफीलिया रोग। अगला प्रश्न होगा, कैप्सूल का आवरण बताना है। यह जो है स्टार्च का बना होता है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 20 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, लेटा ब्लाइट। लेट ब्लाइट है दोस्तों। यह लेट ब्लाइट रोग किस पौधे में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, आलू में पाया जाता है। लेट ब्लाइट रोग आलू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह जो है मार्क्सक्यूरीरिक्स टीका किस रोग से बचाव के हेतु लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यह मलेरिया दोस्तों, मलेरिया के लिए दोस्तों यह जो है टीका लगाया जाता है, जो कि मार्क्सक्यूरीरिक्स है, जो कि यह टीका है मलेरिया रोगों के लिए बचाव के लिए दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सभी कथन को देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1 और 3 सही है। तो देख लेते हैं 1 और 3 को। तो आते हैं पहला और तीसरा को देख लेते हैं, गलत को नहीं देखेंगे। तो पौधे के जाइलम ऊतक की अधिकांश कोशिका मृत होती है। पौधे के जाइलम ऊतक की कोशिका जो होता है ना, मृत होता है। यहाँ पर अधिकांश मृत होता है, जबकि फ्लोएम ऊतक का अधिकांश कोशिका जीवित होता है। फ्लोएम का जीवित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जाइलम का ऊतक जो है अधिकांश मृत होता है। जाइलम का मृत, फ्लोएम का जो कि जीवित होता है। और इस कथन को देखते हैं, तीसरा कथन, जाइलम द्वारा परिवहन एक जो है जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है। जो कि जाइलम द्वारा जो परिवहन होता है ना, वह एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन द्विदिशीय होता है। फ्लोएम का द्विदिशीय होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 3 ही कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जल अपक्रिया नहीं करता है? जल अपक्रिया नहीं करता है, इसका आंसर डी, AU, अर्थात यह जो है सोना है, संकेत है। अगला प्रश्न है, ऊतक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई ये जो है स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 45 से 50 डेसिबल, जो कि मानव के लिए यह स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता होता है। ये जो है WHO द्वारा यह बनाई गई है। अगला प्रश्न निम्न में से सम्मिलित नहीं है, गलत को ही चुनना है। तो आइए दोस्तों गलत को चुनते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि बॉल का पास्कल नहीं होता है, गलत है। आवृत्ति का हर्ट्ज और ऊष्माधारिता जो कि जूल किलोग्राम प्रति जूल किलोग्राम -1 है, और जड़त्व घूर्ण जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसी आंसर डी हो जाएगा, जो कि बॉल का जो तो न्यूटन होता है, गलत है, पास्कल दिया हुआ है। अगला प्रश्न है ताजे भौम जल को जब बाहर निकाला जाता है, ताजे भौम जल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके पीच थोड़ा घट जाता है, तो इसका कारण बताना है। इसका यही कारण है, ये हो जाएगा वायु से CO2 जल में घुल जाता है, वायु से CO2 जल में घुल जाता है। आते हैं अगला प्रश्न पर, तरबूज का लाल रंग वर्णन जो है किसी कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह जो है लाइकोपीन के कारण दोस्तों लाल रंग होता है, तरबूज का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है एडुसेट या GSAT-3 भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है, जिसे इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2004 में प्रक्षेपित किया गया था इसरो द्वारा। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिए नहीं, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में। और दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।